बेंगलोर से कैनरा बैंक के महाप्रबंधक पहुंच चुके हैं और साथ में और भी अधिकारी पहुंचे हैं और सभी का गोविंदगढ़ में स्वागत होता हुआ। और आप देख सकते हैं गोविंदगढ़ में जो ग्रामीण सभी पहुंचे हुए हैं, सभी स्वागत करते हुए अधिकारियों का कांग्रेस केनरा बैंक के देख सकते अधिकारी पहुंच चुके हैं गांव गोविंदगढ़ में। और आज केनरा बैंक की तरफ से आज एक विशाल गोविंदगढ़ जो केनरा बैंक की तरफ से एक शिविर का आयोजन हुआ है, जिसमें आज काफी जानकारियां दी जाएंगी और आप देख सकते हैं गांव के लोगों द्वारा स्वागत होता हुआ। तो आप देख गोविंदगढ़ से जितेंद्र सिंह और साथ में महल सिंह और साथ में देख सकते हैं बेंगलोर से मनोज कुमार मीणा प्रधान कार्यालय बेंगलोर से पहुंचे हैं। और आज केनरा बैंक का एक श्री मनोज कुमार मीणा जी, श्री डीवीके मनोज कुमार मीणा महाप्रबंधक केनरा बैंक, उनके द्वारा दीप प्रज्वलित कार्यक्रम की शुरुआत होते हुए सबसे पहले हम आप सब भी मन से उनके साथ चलें और ज्ञान से अज्ञान से ज्ञान की यात्रा है, उसमें आप भी तालियों के साथ दीप प्रज्वल में अपना योगदान दें। सरदार महल सिंह डाचर दीप प्रज्वलित करते हुए, मनोज कुमार मीणा जी देख सकते हैं जो हेड है, जिनकी स्वरूप यहाँ उनको लगा हुआ है, उनको देख सकते हैं फूल माला अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि जो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं दीप प्रज्वलित करके। और जो केनरा बैंक के काफ़ी अधिकारी पहुंचे हैं, उनके द्वारा भी देख सकते हैं कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। सरदार जितेंद्र सिंह जी वो भी फूल अर्पित करते हैं, सरदार महल सिंह जी डाचर वो भी और फूलों की माला देख सकते हैं कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सरदार जितेंद्र सिंह गोविंदगढ़, मनोज कुमार मीणा जी जो महाप्रबंधक केनरा बैंक प्रधान है और बेंगलोर से पहुंचे हैं आज पूरी टीम का। और आप देख सकते जो पूरे कैंप का आज काफ़ी जो जानकारी देंगे और साथ में गोविंदगढ़ से सरदार जितेंद्र सिंह और डाचर से सरदार महल सिंह जी पहुंचे हुए हैं, उन वो भी जो अधिकारी पहुंचे हुए हैं सभी को सम्मानित करते हुए पगड़ी पहनाकर। जो और भी अधिकारी हैं उनको भी देखते हैं जो साथी हैं सम्मानित करते हैं। गोविंदगढ़ गुरुद्वारा प्रबंधक प्रधान वो भी पहुंचे हैं और जो अधिकारी पहुंचे हैं केनरा बैंक के, उनका स्वागत करते हुए पगड़ी पहनाकर। मनोज कुमार मीणा जी की तरफ से सरदार जितेंद्र सिंह गोविंदगढ़ को भी सम्मानित किया जा रहा है और उनका स्वागत किया जा रहा है। और सरदार महल सिंह डाचर उनका भी स्वागत होता हुआ और केनरा बैंक के जो अधिकारी हैं वो स्वागत कर रहे हैं। तो सरदार महल सिंह का भी स्वागत होता हुआ केनरा बैंक की टीम की तरफ से। सरपंच चोर कासा उनका भी स्वागत होता हुआ। गुरुद्वारा प्रधान गोविंदगढ़ उनका भी स्वागत करते हुए और उनका धन्यवाद करते हुए केनरा बैंक की टीम की तरफ से। मैं केनरा बैंक की तरफ से आप सभी आप लोगों का इस जल सुरक्षा अभियान में अभिवादन करता हूं और स्वागत करता हूं। ये भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है, जिसमें हम लोगों को उनके जन धन से जन सुरक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, उनको इनकी जानकारी देते हैं। ये जन सुरक्षा अभियान भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित है। मैं हमारे केनरा बैंक हेड ऑफिस से आए हुए महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार मीणा जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर बेंगलोर से इस कार्यक्रम में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए आए। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि जोरदार तालियों का स्वागत करें। तो आप जिसने गोविंदगढ़ और केनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ पहुंचे हैं उप महाप्रबंधक श्री डीवीके फरिंद्र कुमार जी का भी स्वागत करता हूं। उन्होंने इस कार्यक्रम में आके हमें जितेंद्र सिंह विर्क जी, श्री महल सिंह गिल जी, श्री रामपाल जी और श्री बलकार सिंह जी, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं
कि उन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित कराने में हमारे केनरा बैंक को काफी सहयोग दिया। सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद, और आप सभी लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल कर इस जन सुरक्षा अभियान में आप अपने आप को उन्होंने समाहित किया है, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। ये आपके जनधन से जन सुरक्षा के लिए जानकारी देने के लिए ही इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, और इस कार्यक्रम के हिसाब से हम आप लोगों को आपका खाता खुलवाने, उस खाता में क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, उन सुविधाओं के अलावा आपको और क्या क्या बैंकिंग के फायदे मिल सकते हैं, इन सब के बारे में हम आपको इस कैंप के द्वारा जानकारी देते हैं। हम इस कैंप के द्वारा आपको बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना के तहत खाता खोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर SBY, प्राइम मिनिस्टर JJBY जन जीवन ज्योति बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, इन योजनाओं के द्वारा आप कैसे अपने जीवन काल में और अपने बाद के आपके अगर किसी तरह से अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसिडेंट हो जाने के बाद आपकी फैमिली को कैसे ध्यान में रखा जा सकता है, उसके लिए क्या क्या सरकार की स्कीम्स हैं, क्या क्या सरकार के डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। और इन्हीं जागरूकता को करने के लिए हम इस तरह के कैंप का आयोजन करते हैं। तो इस पार्टिकुलर कैंपेन के द्वारा हम जो आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं, वो जानकारी हम प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना के तहत सेविंग अकाउंट खोलने के लिए, उस सेविंग अकाउंट के द्वारा आपकी जो भी इंश्योरेंस होती है, 20 रुपए का प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना होता है, हम हर महीने लाखों लोगों को, जो लोग इस पर्टिकुलर योजना के द्वारा उन्होंने अपना इंश्योरेंस करा रखा है, उनको विदिन 5 डेज उनके इंश्योरेंस की पेमेंट होती है उनके नॉमिनी को। तो इस तरह के सुविधाएं जो है वो एक जनधन खाते में उपलब्ध है। केनरा बैंक भारत सरकार का एक उपक्रम है, भारत सरकार का एक बैंक है, और केनरा बैंक पूरी ईमानदारी के साथ जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, जो भी इन खातों के कस्टमर्स हैं, जिन्होंने भी सुरक्षा बीमा योजना और जन जीवन ज्योति योजना ले रखा है, उनके नॉमिनी को विदिन 5 डेज हम इंश्योरेंस का जो भी पेमेंट होता है वो हम पेमेंट कराते हैं। इसके अलावा हम इस जन सुरक्षा अभियान के द्वारा अटल पेंशन योजना, आप अगर अभी से अपना एक छोटे अमाउंट के डिपॉजिट करते हैं तो आप ये सारी सुविधाएं एक जनधन खाता खुलवाने के साथ आपको इजीली अवेलेबल है। एक जो सबसे बड़ी परेशानी आती है लोगों को, उनका डेट ऑफ बर्थ जो होता है, जो जन्मदिन उनके अकाउंट में लिखे होते हैं, वो जन्मदिन अकाउंट उनके जो KYC डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार, पैन, उन सबसे मैच नहीं करते। तो इस जन सुरक्षा अभियान कैंपेन के द्वारा हम उन लोगों को जागरूक करते हैं कि अपना डेट ऑफ बर्थ अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप अपडेट करा लीजिए। आप हमारा काउंटर उधर बना है, आप लोगों में जिनको भी जो भी सुविधा है, जो भी अपडेट कराना है, आप हमारे टाचा ब्रांच के ब्रांच मैनेजर से आप संपर्क करें और उनसे अपना डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करा लें। इससे क्या होता है, आपको जो भी आपके नॉमिनी को जो भी पैसा मिलेगा आपके बाद, उसमें किसी भी तरीके की असुविधा नहीं होगी। डेट ऑफ बर्थ अगर सभी डॉक्यूमेंट के मैच होते हैं बैंक के खाते के साथ, आपके आधार के, पैन के, वोटर ID के, तो आपको जो भी नॉमिनी को पेमेंट मिलना होता है उसमें सबसे अनुरोध है कि आप लोग अपने खाता जो भी संचालित कर रहे हैं उस खाते में हमेशा ट्रांजैक्शन करते रहे। जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं वो ट्रांजैक्शन से खाता वो जीवित रहता है। इसके अलावा किसी भी खाते में किसी भी तरीके की डिजिटल सुविधा ले सकते हैं। आप मोबाइल बैंकिंग ले सकते हैं, आप डेबिट कार्ड ले सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, आप अगर दुकानदार हैं तो आप भीम QR, मर्चेंट QR, ये सब ले सकते हैं। और ये सारी सुविधाएं ऑलमोस्ट फ्री है। अगर किसी में चार्ज भी है तो बहुत ही मिनिमल चार्ज है, जो उसकी सुविधाओं के हिसाब से कुछ नहीं है। तो इस जन सुरक्षा अभियान के द्वारा हम आप लोगों को बस इस मामले में जागरूक करना चाहते हैं कि आप सरकार के द्वारा और बैंक के द्वारा प्रदत्त सारी सुविधाओं का बेनिफिट लीजिए। सारी अजय जी से आप मिले और उनसे किसी भी तरीके की अगर आपको PMJDY अकाउंट ऑपरेट करने में या किसी भी तरीके का उसके अंदर आपको नई सुविधाएं चाहिए, या जो भी अकाउंट आपका इनएक्टिव है उसको अगर आपको जीवित करना है, और किसी भी तरीके की आपको बैंकिंग की परेशानी आ रही है, तो आप उनसे संपर्क करिए और उन्हें अपनी परेशानियों को बताइए। मैं यहाँ इस मंच से आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो भी मैंने आपको अभी स्कीम गाइडलाइंस बताई है वो सारी की सारी आपको त्वरित सेवाएं के अंदर आती है, और इसमें विदिन 5 डेज के अंदर आपको सारी सुविधाएं और सोल्यूशन प्राप्त होता है।
मनोज कुमार मीणा, महाप्रबंधक केनरा बैंक बेंगलोर से पहुंचे हैं और सभी जो हैं साथी पहुंचे हुए हैं और पूरी टीम को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जरूर है कि मैं बेंगलोर से आया हूँ इस कार्यक्रम के लिए, लेकिन आज आपके जो गांव गोविंदगढ़ है यहाँ पे आने के बाद एक बड़ी इमोशनल सी फीलिंग है, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन हुई है, आपने अगर सुना हो सिरसा के पास डबाली है, वहाँ पे हनुमानगढ़ गंगानगर है, तो मेरी 5वीं क्लास से कॉलेज तक एजुकेशन गंगानगर हनुमानगढ़ से हुई है। और गंगानगर हनुमानगढ़ में आप जानते हैं तो हमारे सिख भाइयों की पॉपुलेशन कम से कम 50 से 60% के आसपास है। उससे पहले बैंक में नौकरी करने से पहले मैं पटवारी था जी, पटवारी की नौकरी करी है। उसके बाद फिर मैं ग्राम सेवक था, उसके बाद फिर मैं बैंक में पीओ बना। तो आप समझ सकते हैं कि गंगानगर में पटवारी रह गए तो गांव के माहौल में रहेंगे, आप सब लोगों का घर जैसा फीलिंग आज आ रहा है। आज कम से कम 23 साल बाद, आज से 23 साल पहले था, तो ये घर वापसी जैसा लग रहा है। आज ये बैंक का कार्यक्रम जरूर है, भारत सरकार का कार्यक्रम जरूर है जिसके लिए मैं आया हूँ, लेकिन आप लोगों के पास यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई जो 20-25 साल पहले जब मैं पटवारी था और सतीपुरा मेरी ग्राम पंचायत थी जी, मेरे पास 3 गांव थे जिसका मैं पटवारी था, तो वही माहौल आज याद आ रहा है। तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि जहां तक मेरे बैंक की मैं बात करूं, कैनरा बैंक की, तो कैनरा बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। हमारा कुल व्यापार 26 लाख करोड़ का व्यापार है हमारा, और हमारी देश भर में 10,000 से ज्यादा शाखाएं हैं, 11,500 के आसपास एटीएम है। हमारी शाखा लंदन में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, दुबई में भी है, विदेशों में भी है और देश में भी है। तो सबसे पहले तो जिस बैंक के साथ आप आज जो बैंक कैंप लगा रहा है और जिस बैंक में जो हमारी दक्षिण ब्रांच है जिस बैंक को रिप्रेजेंट करती है, वो बैंक देश का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है 26 लाख करोड़ के व्यवसाय के साथ में। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हमारे पास 60,000 करोड़ के आसपास का व्यापार है हमारे पास में, जो कि आप सब लोगों के साथ से इतना बड़ा व्यापार हम लोग कर पा रहे हैं। और मेरे साथ जो रीजनल हेड हमारे करनाल के बैठे हैं, करनाल का व्यापार 6,000 करोड़ के आसपास का व्यापार है हमारा। ये बैंक के बारे में कुछ अपने बारे में बताया, कुछ बैंक के बारे में। अब इस कैंप की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इस कैंप का आयोजन आप सब लोगों के सहयोग के बिना संभव ही नहीं था, और आप सब लोग अपना समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, ये अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सरपंच साहब को, गोविंदगढ़ सरपंच साहब जितेंद्र सिंह जी, कि सर आपकी वजह से इतना बड़ा कार्यक्रम बन पाया है। दक्षिण सरपंच जी महल सिंह गिल साहब और चोखरसा सरपंच रामपाल जी, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरुद्वारा प्रबंधक श्री बलकार सिंह जी का भी धन्यवाद करूंगा जिन कर पाए। और इस कैंप में आप देखो, ये पूरे 1.5 लाख ग्राम पंचायत जो पूरे भारत में सब जगह हो रहा है, और उसका एकमात्र कारण यह है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई थी, जहां पे लोगों के जीरो बैलेंस वाले खाते खोले गए थे, उसी खातों में इंश्योरेंस दिया गया था सरकार की तरफ से, वो 2014 को 10 साल हो गए। तो 10 साल खाते में रीकेवाईसी नहीं करवाते, क्योंकि 10 साल के बाद आदमी है भी है नहीं पता नहीं, वो वहां पे रहता भी है नहीं रहता पता नहीं, तो इसलिए खाते को चालू रखने के लिए रीकेवाईसी की जाती है। तो सर अगर ये खाते चालू नहीं रहेंगे, रीकेवाईसी नहीं होगी तो खाते चालू नहीं रहेंगे। इसीलिए सरकार ने बोला कि लोगों को आप शाखा में मत बुलाइए, आप उन्हीं के पास जाइए ग्राम पंचायत में कैंप लगाइए, जिसको अपना खाता चालू रखना है वो अपना आधार दे दे, रीकेवाईसी हो जाएगा। और आज के जमाने में खाते का बहुत महत्व है, बैंक अकाउंट का बहुत महत्व है, क्योंकि सरकार की जो भी सब्सिडी आती है बैंक अकाउंट में ही आती है, चाहे कुछ भी हो। अगर पीएम किसान की भी आपकी धनराशि आती है तो बैंक अकाउंट में आती है, गैस की सब्सिडी आती है तो बैंक अकाउंट में आती है। कुछ भी जो सरकार आपको देती है, कैश नहीं देती है, सारा का सारा बैंक अकाउंट में आता है। उसी के लिए खातों का चालू रहना बहुत आवश्यक है। इसी के लिए सरकार ने बोला कि आप लोग बुलाइए मत सब लोगों को बैंकों में, आप खुद ही उनके पास जाइए, एक दिन कैंप लगाइए और उनके खाते को चालू रखने के लिए उनके आधार की डिटेल और जो उनकी जानकारी है वो लीजिए। तो इसीलिए इस कैंप का एक पर्पज ये है कि आप लोगों के खाते की रीकेवाईसी हो जाए, जिससे कि आपका खाता चालू रहे। अगर आपका खाता रीकेवाईसी नहीं होगा तो खाता बंद हो जाएगा, और अगर खाता बंद हो जाता है तो फिर आपकी जो भी सब्सिडी आती है,
चाहे वो पीएम किसान की हो, चाहे वो और किसी भी टाइप की, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो बंद हो जाएगी। तो मेरा एक तो अनुरोध ये रहेगा कि इस कैंप का आज पूरे दिन कैंप आपके यहाँ रहेगा। मेरे जो ब्रांच शाखा प्रबंधक है अजय जी, वो अपनी टीम के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को जो भी खाता खुलवाना तो खाता खुलवा सकते हैं, अपने खाते को चालू रखवाना है तो अपना आधार का कॉपी दे दीजिए, आपका खाता चालू रहेगा, KYC हो जाएगी। दूसरा, क्योंकि हम पूरे भारत में देख रहे हैं चीजों को और पूरे भारत को देखते हैं हेड ऑफिस बेंगलोर में रह के, तो ये जरूर है कि जो पीछे जो लिखा हुआ है अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेकिन जो PMJJY जिसको बोलते हैं और PMSBY जिसको बोलते हैं, PMSBY में 20 रुपए का प्रीमियम सरकार लेती है और 2 लाख का कवर देती है आपको, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। और PMJJBY में 436 रुपए का साल का प्रीमियम होता है और सरकार 2 लाख का कवर देती है। ये 2 लाख रुपए का कवर हो सकता है कि बहुत बड़ा ना हो, लेकिन जो इस क्षेत्र की स्थिति है आर्थिक, वैसी पूरे भारत की नहीं है। हम तो पूरे देश में कैंप करते तो हमें मालूम है, किसी के लिए 2 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लोग अभी भी बहुत गरीब है पूरे देश में। तो इस योजनाओं के अंदर में आप खुद सोच सकते हैं 20 रुपए का प्रीमियम क्या होता है पूरे साल का, कुछ भी नहीं होता है। तो आप जिसको जरूरत है वो ये इनमें इनरोल कर सकते हैं, PMSBY में, PMJJBY में इनरोल कर सकते हैं। दूसरा, जो अटल पेंशन योजना है उसका भी कैंप लगा है। उसमें यही होता है कि 60 साल के बाद आपकी पेंशन शुरू हो जाती है, 1000 से 5000 रुपए तक की पेंशन आपकी रहती है। क्योंकि हम लोग जब तक जवान है तब तक तो कमा लेते हैं, खेती बाड़ी कर लेते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद में हमारी कमाने की क्षमता नहीं रहती है। तो उसी के लिए अटल पेंशन योजना है सरकार की तरफ से, तो आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। तो पर्पज इस पूरे कैंप का ये है कि आपको बैंक में ना बुलाया जाए, आप ही के पास पहुंचा जाए। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सरपंच साहब से भी और सब लोगों से भी कि आप इस कैंप का पूरा उपयोग करें और जो भी पूरा दिन का कैंप का आयोजन है इसका पूरा लाभ उठाएं। जिसको खाता खोलना है, जिसको एनरोलमेंट करना है, सरकार की योजनाओं में कर सकता है। और इसको इस कैंप तक ही सीमित ना रखें। आपका जो ब्रांच है, कैनरा बैंक का ब्रांच, दादर ब्रांच, तो किसी भी चीज के लिए, क्योंकि आजकल तो यूनिवर्सल बैंक है। अगर आपको बाहर पढ़ने के लिए लोन चाहिए, विदेश में अपने बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, उसके लिए भी मिलता है। क्योंकि मैंने बताया कि हमारी यहाँ पे भी और विदेशों में भी शाखाएं हैं। आपको खेती के अलावा और कुछ व्यवसाय करना, उसके लिए भी मिलता है। तो आजकल बैंकिंग फैसिलिटी आप नाम लीजिए, हर चीज के लिए आपको फैसिलिटी अवेलेबल है। और जो ब्रांच है हमारी वो इस गांव में ज्यादातर खाते हमारी ब्रांच के अंदर में है। सो ये हमारे रीजनल हेडर्स करनाल के आपके साथ में हैं, सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सब लोगों से कि इस कैंप का लाभ उठाएं। और इस कैंप की सीरियसनेस आप सोच सकते हैं कि सरकार की कितनी सीरियसनेस है कि हर एक कैंप के अंदर में जो भी कैंप हो रहा है, चाहे वो किसी भी गांव के अंदर हो, वहां पे हमारा रीजनल हेड जाएगा। कुछ कैंप में हमारे हेड ऑफिस से GM आएंगे, हमारे जो स्टेट हेड होते हैं करनाल के वो आते हैं। उनका आने का पर्पज ये है, जैसे मेरा बेंगलोर से यहाँ आने का पर्पज ये था कि खाना पूर्ति ना हो, कैंप माने वाकई में कैंप लगे, लोगों को उसका लाभ मिले, यही एक उद्देश्य था। इसी के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने इतना गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया, इतनी ज्यादा संख्या में कैंप में आए और इस कैंप को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज 20-25 साल पुराना मेरा वहां से आने का पर्पज सर्व हुआ यहाँ पे। मुझे अच्छा लगा आप लोगों के बीच आके। कृपया करके इस बैंक को, ये बैंक आप ही के साथ में है, आप ही के सहयोग से है। आपका अकाउंट है, चाहे आपने लोन ले रखा है, चाहे आपने डिपोजिट डाल रखा है, पड़ता है। तो बैंक से संबंधित कुछ भी चीजें हैं आप बता सकते हैं हमें, कोशिश करेंगे कि हम उसके अंदर में सुधार लेके आए, हमारी सर्विसेज में सुधार लेके आए, हमारे प्रोडक्ट में सुधार लेके आए। सो आप इस मंच का, इस कार्यक्रम का पूरा उपयोग करें और इसको सफल बनाएं। धन्यवाद। लोगों के लिए जागरूकता के लिए सभी चीजें सामने रखी। अभी मैं RO हेड श्री DV के फनेंद्र सर से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और हमारी सभा को संबोधित करें। बहुत जोरदार तालियों के साथ। कैनरा बैंक का मेरा अंदर करनाल कैताल डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। इसमें दाचर ब्रांच भी एक है
हमारा अंदर 45 ब्रांच कैनरा बैंक ब्रांचेस है। इसमें टोटल हमारा बैंक का बिजनेस 6000 करोड़ तक है। बहुत किसानों के लिए लोन, अकाउंट ओपनिंग सभी हमारा बैंक तरफ से हो रहा है। ये आज हम इधर मिलने के लिए मुख्य उद्देश्य ये भारत सरकार का फाइनेंशियल इंक्लूजन का अंदर जन सुरक्षा कैंप कंडक्ट करने के लिए आदेश दिया। इसकी वजह से हम सब लोग इधर मिला। सभी का ये ई सैचुरेशन कैंप का अंदर किसी किसी के लिए अकाउंट नहीं है, अकाउंट खोलने के लिए मौका मिला। किसी किसी के लिए ऑलरेडी 10 साल हो गया, वो लोग का री-केवाईसी करके एक्टिवेट करने के लिए भी मौका मिलेगी। दूसरा, ये छोड़ के जन सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये दोनों इंश्योरेंस भी बहुत छोटा प्रीमियम से सभी के देने के लिए भारत सरकार डिसाइड किया 2015 से। ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। एक लेवल को पहुंच के सभी गांवों का, सभी व्यक्तियों का कंप्लीट करने के लिए डायरेक्शंस है। इसका वजह से ये कैंप कंडक्ट करके हमें आपका पास आके ये कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं। मेनली 3-4 चीज है ये कैंप कंडक्ट करने के लिए। किसी किसी गांव में किसी किसी व्यक्तियों के लिए बैंकिंग से दूर है, उन लोग का आगे लेके आने के लिए, बैंकिंग कवर करने के लिए एक बड़ा चीज है। दूसरा चीज है सभी व्यक्तियों के लिए, सभी गांव में इंश्योरेंस कवर करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स देने के लिए। मैं क्या अभी बताया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बहुत छोटा प्रीमियम से ये करवा के 2 लाख तक सुरक्षा मिलेंगे। दूसरा चीज है सभी गांव का, सभी आदमी का बैंकिंग फैसिलिटीज देने के लिए पर्टिकुलरली हम इधर आए। लास्टली मैं क्या बोल सकते हैं इसमें, और गवर्नमेंट का डायरेक्शन भी ये है, हर घर तक बैंकिंग चलाना है, हर व्यक्ति तक सुरक्षा देना ही देना है। विद दिस शब्दों के लिए मैं समाप्त कर रहा हूँ। सबका धन्यवाद भी कर रहा हूँ। थैंक यू। चमकते हुए सितारे की तरह, उगते हुए सूरज की तरह कैनरा बैंक आप सभी के सहयोग से निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी ग्राहकों के लिए। अभी मैं बुलाना चाहूंगी सरपंच गोविंदगढ़ श्री जितेंद्र सिंह जी को कि वो आए और सभा को हमारी तरफ से भी संबोधित करें कुछ शब्द हमारे बैंक के लिए। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे नगर विच पहुंचे कैनरा बैंक तो महा प्रबंधक मनोज कुमार मीना जी, डीजीएम डीवीके भानकर कुमार जी, एडीएम श्री राज मगलम जी और डीएम श्री शांति भूषण जी, साडे डाचर बैंक के मैनेजर अजय गुदारा जी और जिन्ना भी स्टाफ कैनरा बैंक तो और जिन्ने मेरे साथी चोरकार से तो डाचर तो या होर बाहरले पिंडा तो और साडे गोविंदगढ़ पहुंचन ते मैं अपने वालों, अपनी पंचायत वालों और अपने गोविंदगढ़ के निवासियों वालों आए हुए मेहमानों का दिल तो स्वागत करना वा और बड़ा धन्यवाद करना वा कि जिन्होंने अज एक छोटे जे पिंड च साडे छोटा जा एक नक्शे ते करनाल जिले च एक छोटा जा पिंड गोविंदगढ़, इन्होंने सारे जो ब्रांच है कैनरा बैंक ने गोविंदगढ़ में चुनिया और अज अपना कैंप इत्थे लगाया। मैं सभी, चलो पंजाबी ना, सब सभी जो कैनरा बैंक से हमारे मेहमान आए हैं उनका अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से और सभी चारों गांव को जिन्होंने आज कैंप रखा है उनकी तरफ से आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और कुछ जो प्रॉब्लम गांव की है मैं सर आपको बताना चाहता हूं कि
ये जो हमारा एरिया है पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। दो ही काम हमारे किसान लोग करते हैं, या डेयरी का, भैंसों का, और या एग्रीकल्चर का। चलो बीच में कोरोना आया, कुछ आपको पता है कि खर्चे इतने किसानों के बढ़ गए। फसल का इस बार आपको बताएं तो ठेका 75,000, फसल निकल रही है 40,000 की, खर्चा 20-20 हजार आया हुआ है। तो कई बार किसान की ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो अपना लिया हुआ बैंक से जो कर्ज है वो देने में असमर्थ हो जाता है। किसी का शौक नहीं है कि मैं कर्जा ले लूं और वापस ना करूं, तो उसमें कई साल निकलने के बाद बैंक सेटलमेंट भी करता है। सेटलमेंट करने के बाद बैंक तो उसके बाद हाथ खड़े कर देता है कि मैं तो अब आपको कर्जा दे दूंगा। कोई किसान रेगुलर भी करना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ब्याज भर देता हूं, मैं सेटलमेंट नहीं करता, लेकिन उसके लिए भी बंधन हो जाते हैं, आपका इतने दिन का ओवरड्यू हो गया, हम आपको दे ही नहीं सकते। फिर उसकी मजबूरी है, वो कहते हैं जब दे ही नहीं सकते तो मैं सेटलमेंट नहीं करूंगा, मैंने पूरा क्यों भरना है। तो इसके लिए बैंक और सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि किसानों का जहां तक भी हो उनकी मदद करे। दूसरा ऐसा है कि हरियाणा सरकार या भारत सरकार ने एमएसएमई या और कई स्कीमों से स्टार्टअप इंडिया का स्कीमें चली हुई हैं जो कि गांव तक नहीं पहुंचती। गांव वाले भी खेती करना को छोड़ के और काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको उन स्कीमों का पता ही नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं वो विदेश में चले गए कि हमने खेती करनी नहीं, हम विदेश में जाके नौकरी करेंगे। चलो काम तो वहां भी कुर्सी पे नहीं बैठे, वहां भी लेबर ही कर रहे हैं। अगर उनको यहाँ कोई अच्छी स्कीमें बैंक दे या सरकार उनको गांव में आके समझाए कि स्टार्टअप इंडिया में क्या सब्सिडी है, कैसे आप लोन ले सकते हो, कैसे इसको भर सकते हो, उसमें ऐसी ऐसी स्कीमें हैं कि आपने लोन लिया 2 साल आपने कोई किस्त नहीं देनी, उसका फायदा कौन उठाता है? जो शहर में बैठा है। तो जमीन कहाँ खरीदता है? गांव में आके जमीन खरीदता है और अपने हिसाब से वो बिजनेस करता है, लेकिन गांव वाले वहां मजदूरी करने को पाबंद हो जाते हैं, उनको और कोई लंबा चौड़ा फायदा नहीं। आपने आज, मैं धन्यवाद फिर करता हूं कि आपने कैंप लगाया, लेकिन इसका फायदा जो सभी यहाँ किसान बैठे हैं, और मैं नहीं कहता चलो 10-20% रेगुलर भी है, कोई बच्चा वहां कामयाब बाहर जाके हो गया, किसी का यहाँ बिजनेस सेट हो गया, लेकिन 80% सभी कर्ज के नीचे है और अपनी कर्ज चुका चाहते हैं लेकिन चुकाने में असमर्थ है। तो मैं तो आपको यही आग्रह करूंगा कि जो स्कीमें जो स्टार्टअप इंडिया की है, कोई डेयरी की है, कोई बकरी पालन की है, कोई भैंस पालन की है, कोई पोल्ट्री की है, कोई आपका जो नेट हाउस है, पोली हाउस है, ऐसी स्कीमों में जो बैंक ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकता है और सरकार कर सकती है, वो स्कीमें गांव में पहुंचे और हमारे जो भाई, किसान भाई, मजदूर भाई जितने भी यहाँ बैठे हैं, सभी गांव वालों का उसमें फायदा हो। मैं अपनी तरफ से, अपने गांव की पंचायत की तरफ से आपका फिर यहाँ गोविंदगढ़ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाचा को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार मीना जी व उनके साथ आए हुए सभी पदाधिकारी का यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सरपंच गोविंदगढ़, सरपंच और कासा व सभी डाचर से, गोविंदगढ़ से, फतेहगढ़ से आए हुए सभी की तरफ से श्री मनोज कुमार मीना जी का व साथ आए हुए स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। श्री मीना जी, आपने सब कुछ सरपंच साहब ने बता ही दिया है कि क्या क्या समस्या है, और कुछ समस्या ऐसी है जैसे फसल बीमा योजना जी। बीमा तो फसल का कर देते हैं, जब फसल का नुकसान होता है, फसल बर्बाद हो जाती है, उसके बाद जो बीमा मिलना चाहिए मेरे ख्याल किसी किसान को नहीं मिलता। क्या हुआ, 1-2% को मिलता है, नहीं तो कोई सर्वे नहीं करने जाता, कोई कुछ नहीं होता। इसलिए जब फसल बीमा योजना जो बीमा लोग करवाते हैं तो इसका लाभ भी मिलना चाहिए। और जैसे सरपंच साहब ने बताया, और भी जो भी स्कीमें हैं जो जिम्मेदार को, मजदूर को फायदा होना चाहिए, वो हर गांव में पहुंचनी चाहिए।
समझाना चाहिए। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो कि मैनेजर साहब कहते हैं मेरे से ये ऊपर है, वो कर सकते। जो हमारे गांव के मैनेजर साहब है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट है। हर आदमी को वो काम जब भी कोई बैंक के भरते थे, फिर क्या हो जाता, उनकी मजूरी बन जाती है दूसरे बैंक में जाना। जो सरपंच साहब कहते हैं जब सेटिंग हो जाती है तो उसको दोबारा लोन बैंक से मिलना चाहिए, तो जब बैंक से मिलेगा तो बाहर नहीं जाएगा। इस करके जो भी सुविधा है बैंक की ज्यादा से ज्यादा नहीं है, वो एटीएम तो जल्दी बहुत बड़ा गांव है डाचर, गोविंदगढ़, फतेहगढ़ और साथ लगता हुआ एरिया जो कि एटीएम है वो लगनी चाहिए जल्दी से जल्दी। 2-4 दिन, ये बहुत पुरानी हमारी डिमांड है। हमने पहले वैसे मेल भी डाली थी, लेटर भी किया सरपंच साहब को, पता चोर का वाले को, फतेहगढ़ वाले को, गोविंदगढ़ के एटीएम के लिए हमें निःशंक जलवाड़ा की एटीएम है तो तकरीबन बंद रहती है। जब एटीएम चलेगा लोग एक्चुअली साथ के साथ पैसे की जरूरत है वहां से निकाल के तो अपना काम चला लेंगे। और भी जो छोटे 80% वो ज्यादा लोन हो, वो लोग लेंगे अपना कारोबार चलाएंगे और उनको बेनिफिट होगा। लोग शेड बनाते कई बार तैयारी करते हैं पर लोन जो है नहीं मिल पाता। इसलिए हमारी पूरी रिक्वेस्ट है, हम आपसे उम्मीद भी है कि आप चल के बंगलौर से आए। हम पूरे 3-4 गांव आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जी आया नु कहने तो बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह। उम्मीदों पर कैनरा बैंक कोशिश करेगा खरा उतरे और एटीएम भी जरूर होगा। हमने भी इस चीज को नोटिस में लिया है। सर अब मैं बुलाना चाहूंगी महल सिंह जी को। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज के मुख्य अतिथि श्री विनोद कुमार मीणा महाप्रबंधक, सभी बैंक से हमारे भाई आए हुए, डाचर बैंक से हमारे मैनेजर, सभी स्टाफ, डाचर के बुजुर्ग भाइयों बहनों, चोरकार से आए हुए सभी के इतनी गर्मी में आने पर हम यहाँ हार्दिक धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। हम सभी मीणा साहब से कहना चाहते हैं कि हमारा बैंक में जो आज तक हमने ऐसा नहीं देखा जो हमारे में सबके साथ डीलिंग करनी, अच्छा वो करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना। बस हम तो यही कहेंगे भाई यहाँ से भाइया पहुंचने पर इतनी गर्मी में धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। डीएम श्री शांति भूषण सर से आग्रह करूंगी कि वो बोर्ड ऑफ थैंक्स के लिए आगे। साल पहले जब जमीन का रेट 15 लाख था, जब भी 1 लाख या 1.5 लाख रुपए एकड़ की लिमिट बनती थी। अब सर हमारे जो कलेक्टर रेट है वो लगभग 34 या 36 लाख है, लेकिन वैल्यू जो 1 करोड़ 80 लाख या 1 करोड़ रुपए 1 एकड़ की है। तो बैंक को उस हिसाब से जो फार्मर भी लेता है उसका लिमिट बढ़ानी चाहिए, और जो वैसे स्कीम जो स्टार्टअप इंडिया या कैसी कोई उसके लिए बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा सर, डाचर तो एटीएम चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमारा जैसे गांव गोविंदगढ़ है, इसमें 4 किलोमीटर इधर जलमाना है, इधर डाचर है, मिसिंग है, कोई भी बैंक की सुविधा नहीं है। हम गोविंदगढ़ की तरफ से अभी सभी बैंक से जितने भी स्टाफ आए अनुरोध करेंगे कि एटीएम जो है एक गोविंदगढ़ में लगाया जाए। उसकी जगह जो बिल्डिंग होगी आप हमें बताएं, हम बिल्डिंग वो जगह वो बनवा दें। धन्यवाद। जो भी साथी पंपलेट के माध्यम से सर्कुलेट भी किया गया है, इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इसके अलावा भी और कई स्कीम्स हैं गवर्नमेंट का, जिसमें आप एनरोल हो सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। और आगे मैं चाहूंगा तो मैसेज आता है जरूर करवा लें, समय से करवा लें ताकि आपको असुविधा ना हो और बैंक को भी सुविधा होगी। स्वाभाविक है, आपका जब सारा खाता सही चलेगा तो आपको भी सुविधा होगी और बैंक में भीड़ भी नहीं रहेगा उस हिसाब से। और साथ में एक और अनुरोध करूंगा कि खाते को चलाएं जरूर। 6 महीने में एक लेन देन मिनिमम होना बहुत जरूरी है। और आप जैसा सब लोग अभी अपना इच्छा भी रखे हैं कि एटीएम हो, सब लोग हैं, नोट भी किए हैं,
जरूर इसमें भी जल्द से जल्द हम लोग जितना कोशिश हो सकेगा जरूर हम सुविधा प्रदान करने का केनरा बैंक की ओर से कोशिश करेंगे। एक बार बैंक के महाप्रबंधक मनोज कुमार मीणा जी पहुंचे हैं कार्यक्रम में और कैंप में इन्होंने सब जानकारी दी। सर, आज लोगों को क्या मैसेज रहेगा? ये जो कैंप का आयोजन है, सैचुरेशन कैंप, फाइनेंशियल सैचुरेशन कैंप, ये भारत सरकार के आदेशों के तहत देश की सारी ग्राम पंचायत में लगा जा रहा है। इस कैंप का एकमात्र उद्देश्य ये है कि ग्रामीणों को बैंक में ना आना पड़े, बैंक ही उनके वहाँ पे पहुँच के जो केवाईसी है, री केवाईसी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन खाता को अभी 10 साल हो गए हैं, तो 10 साल के अंदर में री केवाईसी जरूरी होता है। इसीलिए उनके जगह पे जाके, गांव में जाके उनका री केवाईसी किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहता है, जैसे कि जीवन ज्योति योजना, बीमा योजना है, जनधन योजना है, तो उसमें इनरोल करवा सकता है। एपीवाई अटल पेंशन योजना है, तो उसमें इनरोल करवा सकता है। तो ये कैंप का आयोजन इसलिए है कि ग्रामीणों को उनकी घर में जाके ये सुविधा सारे बैंक दे सके और उसका लाभ उठाया जा सके। तो गांव गोविंदगढ़ ही क्यों चुना सर? इसमें जो गांव का पंचायत का जो अलोकेशन है वो एलडीएम के द्वारा होता है और हर एक पंचायत को एक एक बैंक दिया गया है। तो गोविंदगढ़ जो है वो हमें दिया गया है, केनरा बैंक को दिया गया है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोगों की मांग भी रही है एटीएम को लेकर, वो हाँ, जैसे कि अभी मीटिंग में जब सब लोग थे, सरपंच साहब थे, इन्होंने बताया कि सर यहाँ पे एटीएम की जरूरत है, क्योंकि 4 किलोमीटर की रेडियस में सरपंच साहब बता रहे थे कि एटीएम नहीं है। तो उसके बारे में अभी हमने जो निर्देश दिए, यहाँ के रीजनल हेड को निर्देश दिया है कि एटीएम की वायबिलिटी एक बार स्टडी कर ले कि एटीएम की लोकेशन कौन सी रहेगी, जहाँ पे कि कितने हिट लगने की संभावना है। उसी के हिसाब से इस पर भी निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि एक बेसिक मूलभूत सुविधा है जो कि दी जा सकती है। उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो सर, लोगों का कहना है कि लोन लेना तो बड़ा मुश्किल, कहते हैं पर लोन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है पर लोन नहीं मिलता बैंक के द्वारा। ये केवल जानकारी की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सरपंच साहब भी बोल रहे थे कि अभी एग्रीकल्चर की जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वायबिलिटी निकल के नहीं आ रही है। तो सरपंच साहब खुद भी बोल रहे थे कि ये योजना है सरकार की जिसमें बहुत सारी सब्सिडी मिलती है, योजनाओं की जानकारी का अभाव है। क्योंकि जो भी योजना राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होती है, उनके विभाग होते हैं जिनके द्वारा संचालित होती है, वहां से फाइलें बैंकों के पास में आती है। उसके बाद बैंक उसमें उस पर लोन देता है और सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती है। तो अवेयरनेस की बात है, जितना अवेयरनेस होगा उतना ज्यादा लोग अपने आप को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे और एक्टिविटीज के अंदर में अपना कोर एग्रीकल्चर के अलावा बाकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में भी डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। तो सरपंच हैं इस वक्त जितेंद्र सिंह जी, तो कुछ कहेंगे सर? इतना अच्छा कार्यक्रम और कैंप लगा आपके गांव में। सर, हम धन्यवाद करते हैं केनरा बैंक के जितने भी बाहर से हमारे अतिथिगण आए हैं उनका, और जितने भी गांव से और बाहर के गांव से साथी हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं। यहाँ पहुँचे हैं और कुछ मांगे जो हमारी तरफ से या किसानों की तरफ से हैं वो सर के सामने रखी हैं। तो हमें उम्मीद है कि इनको पूरा उसके गौर करके इसको पूरा भी करेंगे। जो एटीएम के लिए बोला है कि गोविंदगढ़ में भी और डाचर में एटीएम होना चाहिए, वो भी होगा। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही सर जो बोल रहे हैं कि अब ज़मीन का रेट लगभग 1 करोड़ हो गया और ज़मीन पे जो खर्चे हैं, एक फसल का 20-25 हज़ार खर्चा है। तो जो लिमिट सरकार देती है वो 1 किले पे 1.5 लाख या 2 लाख 1.5 लाख ही देती है। तो कोई सेलर वाला 1 किले पे करोड़ों रुपए ले लेता है। तो गांव की जो ज़मीन के हिसाब से जो है उस हिसाब से लिमिट भी बढ़नी चाहिए। और जिनके कोई खाते खराब हैं उनकी अगर कोई सेटलमेंट या उसको रेगुलर करना चाहता है तो उसको दोबारा वही बैंक लोन दे, तो दूसरे बैंकों में धक्के ना खाए। तो वो ये ऐसा नहीं है कि एक बार उसका खराब होगा तो आगे भी वो खराब ही करेगा। वो टाइम था जो निकल गया, तो अब लोग बहुत अच्छी तरह से अपना काम सभी कर रहे हैं। उसमें से कोई डेयरी का करे, कोई एग्रीकल्चर का करे, कोई सब्जी से करे, कोई भी हो उससे रिलेटेड अगर कोई लोन लेगा तो भरेगा भी। तो हम यही आग्रह करते हैं कि बैंक उस पर गौर करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो खाते खराब है उनको भी सही करे और आगे लोन देने की भी कृपा करे। तो सरदार महल सिंह है डाचर से, और कुछ कहेंगे आप भी? हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि हमारे आज गांव में महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार मीणा जी पहुंचे हैं। इन्होंने केनरा बैंक की जो स्कीमें हैं, सब्सिडी हैं और है वो हमारे को बताई है, और हमने भी उनके आगे अपने गांव की तरफ से जो 3, 4, 5, 6 गाँव इनकी तरफ से अपील रखी है। जैसे डेयरी है, मछली पालन है, कोई भी है जिसमें सबसे ज़्यादा सब्सिडी है, लोगों को उसके बारे में बताया दिया है और बैंक की तरफ से सुविधा मिले। और जो बैंक की तरफ से सरपंच साहब बता रहे थे, कोई चीज़ किसी की मजबूरी बन जाती है, किसी की फसल बर्बाद हो जाती है, या किसी ने शादी की है, वो किसी कारण डिफॉल्टर हो जाता है, तो
डिफॉल्टर होने के बाद वो जब बैंक में सेटलमेंट करके पैसा भरता है, उसके बाद बैंक उसको कहता है भी हम कई वर्ष आपको लोन नहीं दे सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिफॉल्टर हो गया तो कहीं मजबूरी बन गई है, वो बार बार नहीं ऐसा करेगा, तो अगली बार भी उसको उसी बैंक में लोन मिलना चाहिए जो कि अपना नजदीक। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पर मुझे बहुत विश्वास थी। हर आज जैसे जमीन की वैल्यू है आज करोड़, 1.25 करोड़ है, और जो लिमिट का रेट है वो पुराना ही है, जो 20,000, 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख था, वो ही चल रहा है। जब जमीन की वैल्यू बढ़ी है तो लिमिट की बढ़नी चाहिए, 2.5-3 लाख पर एकड़ होनी चाहिए। ये हमने अपनी डिमांड रखी है, एटीएम की डिमांड है, कई ऐसी डिमांडें हैं जो महाप्रबंधक के आगे रखी, पर उन्होंने बहुत विश्वास दिलाया है। हमें पूरा भरोसा उन पे कि जो हमारी मांगे हैं, जो बैंक की जायज स्कीमें हैं, वो जाके हमारी पूरी करेंगे। धन्यवाद। हम अपने गांव डाचर की ये भी बताना चाहते हैं कि अगर दोबारा लोन दोगे भी तो अगर 1 करोड़ का किला है उस पर 4 लाख बैंक दे भी देगा, दोबारा भी उसको रीसेटल वाले को भी देता है, तो वो कहाँ भागेगा बेचारा। अगर उसने 5 किले रख लिए, 20 लाख रुपए ले लिया और 20 लाख में 5 करोड़ का नुकसान तो नहीं करेगा अपना। वो कल को अगर जमीन बेचता है फिर भी बैंक के पास रजिस्ट्री करवाने से पहले भरने पड़ेंगे, वैसे भी भरने पड़ेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, किसी की कारणवश आज पीछे हमारे जो एरिया है बच्चे बाहर गए हैं, किसी ने एक बैंक से लोन उठाया, बच्चे भेज दिए या शादी कर लिए, बाद में इनकम इतनी आई नहीं, वो डिफॉल्टर हो गए। लेकिन अब ठीक है, वहां से भी कुछ इनकम आएगी, कुछ खेती से आएगी, तो बैंक को ये सोच के उनको दोबारा लोन जल्दी दे देना चाहिए। हम ये राय। आज गांव गोविंदगढ़ में केनरा बैंक की टीम पहुंची हुई है और कैंप का आयोजन हुआ है। कैंप में काफी जानकारियां दी गई और केनरा बैंक के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं काफी अच्छी जानकारियां दी गई और जो ग्रामीण है वो भी काफी जानकारियां अधिकारियों से लेते हुए, और गांव के सरपंच जितेंद्र सिंह और साथ में सरदार महल सिंह पहुंचे हैं और अपने साथियों के साथ, और साथ में देख सकते हैं केनरा बैंक की टीम पूरी जानकारी देते हुए।